से अक्सर हमेशा सुर्खियों में ममता बनर्जी रहती है। आज जो बयान सामने आया है, इसके बाद हिज़्ब इख्तिदार की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल आया है और इस बयान के माना क्या कुछ लिए जाए कि मुल्क के अंदर 4 राजधानियां होनी चाहिए, रोटेशन बेस पर हर एक चीज चलनी चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल आपके सवाल पर आने से पहले एक बड़ी खबर इसी सिलसिले में बता दें कि अभी इस वक्त एक बहुत ही अहम प्रोग्राम चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया हुआ है मगरबी बंगाल के कलकत्ता में, जहां पर वजीर आजम खिताब कर रहे हैं। लेकिन खिताब से पहले जब ममता बनर्जी जो सीएम है मगरबी बंगाल की सीएम है, उनको दावत दी गई। जब वो स्टेज पर पहुंची तो जो लोग मौजूद थे तकरीब में, उन्होंने होर्डिंग की, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में नारे लगाए और ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को मजबूरन होकर ऐसी बात कहनी पड़ी जो अपने आप में वजीर आजम के रहते हुए, उनकी मौजूदगी में ऐसी बात किसी सीएम को कहते हुए अब तक नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर आपको समझ नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का कोई ये नहीं है, इज्तिमा नहीं है, बल्कि ये कॉमन प्रोग्राम है, नेशनल इंटरेस्ट में ऑल पार्टी की तरह का एक गवर्नमेंट की बॉडी की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इसमें आप बुला करके एक आदमी को दावत दे करके जलील नहीं कर सकते। ये सीधा अल्फाज था ममता बनर्जी का पीएम मोदी की मौजूदगी में। ये कहने के बाद उन्होंने एक लफ्ज भी आगे नहीं बोला, बल्कि इसके साथ ही खत्म कर दिया, अपनी नाराजगी सीधे तौर पर जाहिर कर दी। ये ममता की हिम्मत है। रही बात कलकत्ता को राजधानी बनाने की और साथ ही साथ 4 राजधानी के हवाले से जो बात कही है ममता बनर्जी, चूंकि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 125वीं जयंती, सुबह सुबह उन्होंने पैदल मार्च किया 8 किलोमीटर का। उसके बाद जब भाषण दिया तो असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इस भाषण को देखा जा रहा है। पहली बात यह कि ममता बनर्जी पहले दिन से यह कहती रही है कि दिल्ली को छोड़ करके कलकत्ता, जो पहले हिंदुस्तान की राजधानी रही, उसे कलकत्ता को राजधानी का दर्जा वापस किया जाना चाहिए। आज उन्होंने ये ऐड कर दिया कि मुल्क कितना बड़ा है, 125-130 करोड़ की आबादी है, इतनी जोग्राफियाई एतबार से इतना बड़ा है, ऐसे में हिंदुस्तान को 4 राजधानी की जरूरत है। उसमें स्टार्ट जहां से हो वो कलकत्ता हो, यानी बंगाल की जो राजधानी है वहां से 4 राजधानी की तरफ जो हमें जराये से खबर मिल पा रही है, या फिर जो तजिया निगार है उनका कहना है कि एक दिल्ली, दूसरा मगरबी बंगाल का कलकत्ता, तीसरा महाराष्ट्र का मुंबई और चौथा यूपी का लखनऊ। तो ये 4 की तरफ इशारा था और ममता बनर्जी पहले दिन से कलकत्ता को राजधानी बनाने का मुतालबा करती रही हैं। और आज फिर चुके इंतखाबात आने हैं और रियासत के गौरव का, रियासत के वकार की बात है, रियासत के इंटरेस्ट की बात है, तो जाहिर सी बात है कौन सा कार्ड चल जाए, इसी वजह से ये रहमत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो खबर आपने ब्रेक की है उस पर मैं जरा दोबारा आना चाहूंगा। आपने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को आज से बाज़ाब्ता तौर पर हर साल बनाया जाएगा। जनवरी की 23 तारीख को पराक्रम दिवस के तौर पर इसको लिया गया है और जब ममता बनर्जी तकरीर के लिए उठी तो वहां पर हूटिंग हुई है। तो क्या मैं ये मानूं कि एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है? जी देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं कह सकते इसे, इसलिए क्योंकि जब वज़ीर आज़म होते हैं और पूरा बीजेपी ब्रिगेड काम कर रहा होता है इस पूरे प्रोग्राम के पीछे, तो फिर जाहिर सी बात है जो समर्थक होते हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, जो वहाँ पे ऑडियंस मौजूद होते हैं, वो सब के साथ एक खास पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जाहिर सी बात है असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी है, तो उन्होंने मौका का फायदा उठाते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर दी। ममता बनर्जी ने भी नहले पर दहला दे दिया, मौके से पीएम मोदी की मौजूदगी में अपनी खुल के जमकर हिम्मत का मुजाहरा कर दिया और सीधे कह दिया कि अगर आप दावत देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है और कहां पर किस तरह की नारेबाजी हो, इसकी तमीज होनी चाहिए। किसी को बुलाकर आपको जलील करने का कोई हक नहीं होता है। वजीर आजम का और कल्चर मिनिस्टर का इसके लिए शुक्रिया अदा किया कि यहां कलकत्ता को इस प्रोग्राम के लिए इंतखाब किया गया। तो कुल मिलाकर अभी कोई और रिएक्शन इस बयान के बाद जो कुछ उधर बंगाल के अंदर हुआ है कि इस बयान के बाद अभी वज़ीर आज़म का खिताब चल रहा है, जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म के खिताब के बाद ही इस पर हंगामे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबकी नज़र अभी वज़ीर आज़म के खिताब पर है। वो सुन रहे हैं उनका क्या कुछ सुभाष चंद्र बोस के हवाले से जो शुकूक व शुबहात है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज सुबह उठाया कि सुभाष चंद्र बोस की मौत का अभी तक के मुअम्मा सुलझा नहीं है, उसकी सच्ची तस्वीर सामने नहीं आई है, अब तक के इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया है, उनके फाइल्स को नहीं खोले गए हैं और इस तरह के तमाम किस्म के इल्जाम लगाए गए। ममता बनर्जी का यह बयान अगले 48 घंटे तक सुर्खियों में रहने वाला बयान है। जाहिर सी बात है मोदी के भाषण का, पीएम मोदी के तकरीर के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। इंतजार के बाद फिर रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के